नर्मदे हर। आप सभी से एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कल हम सुबह रामघाट से निकले। बरमान घाट को देखते हुए सत्यधारा को पार करते हुए हम आगे की ओर निकल गए थे। तो सुबह सुबह हमारे जो प्रभु जी हैं, जो कल रात हमें मिलने के लिए आए थे वह रामघाट पे, उन्होंने बोला था कि सुबह आप हमसे मिल के ही जाइएगा, हम आपका आश्रम के सामने इंतज़ार करेंगे सप्तधारा पे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे हम। फिर सुबह फ़ोन आता है, उस समय हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक जो हमारे महाराज जी है उनसे हम सत्संग कर रहे होते हैं, तो उस समय नहीं अटेंड कर पाते। ठीक 15 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आता है, तब तक हम सत्संग होके फिर हम आगे की ओर निकल जाते हैं। तो अटेंड करते हैं। फिर जब दोबारा फ़ोन आता है तो फिर बात करते हैं। फिर उन्होंने पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, तो हम बोले तो हम तो आगे बढ़ गए हैं, सप्तधारा से हाईवे क्रॉस कर लिए हैं। भगवान आप ठहरिए ठहरिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम तो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, आपको देख ही नहीं पाए, हम तो किनारे पे ही बैठे हैं। तो हमने बोला हम तो किनारे होके यहाँ आए, आपको तो हम भी नहीं देख पाए। तो फिर हम वहाँ पे रुक गए और फिर प्रभु जी आए और उन्होंने हमारे लिए जो भेंट लिया था, उन्होंने हमें भेंट सौंपा और उसके बाद बोला कि आपको हमारे आश्रम में गुरु महाराज जी से मिलाना था। हम बोले कोई नहीं है प्रभु जी, आप आगे बढ़ गए तो हम क्या करें। तो फिर बोले ठीक है, फिर अब क्या ही कर सकते हैं। फिर नर्मदे है बोल के वो जा ही रहते। फिर पता नहीं अंदर से क्या कनेक्शन हुआ, मैया की क्या लीला थी, क्या चमत्कार था, समझ में नहीं आया। हम और हमारे प्रभु जी, हम बोले कि प्रभु जी रुकिए, हम भी आते हैं आपके साथ आश्रम में। दरअसल हम पीछे नहीं आते हैं आगे बढ़ने के बाद। फिर हम आधा किलोमीटर पीछे आए और आश्रम पे आए। इस आश्रम का भी नाम बताऊँगा। और आके फिर गुरु महाराज जी से जब मिले तो अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझे हम कि हम ऐसे महान आत्मा, ऐसे सिद्ध आत्मा से हम दर्शन कर पाए उनका। इसके लिए अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे जो संत हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। बस नर्मदा खंड में एक दो तीन ही हैं जिनका दर्शन करने मात्र से ही आपका परिक्रमा सफल हो जाता है, इतना मान्यता है। तो उनका दर्शन हो पाया, सब मैया की लीला है और गुरु महाराज जी की कृपा है कि आगे गए हुए थे, वहाँ से खींच के हमें लेके आए। मैया वहाँ से हमें पकड़ के ले आई कि पुत्र तुम तो यहाँ छोड़ दे रहे हो, तुम पे यहाँ आना ही आना है। फिर हम यहाँ आए वो प्रभु जी से। और इस आश्रम हम वो पूरा जो किस्सा है वो शूट नहीं कर पाए। आप भी समझ सकते हैं कि हर जगह कैमरा शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अभी सुबह का समय है, अभी हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेरे स्तर से जितना होगा, अगर प्रभु जी से मुलाकात होती है तो मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। और गुरु महाराज जी से यदि जैसे भी परमिशन होता है तो मैं आपको भी दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस आश्रम का भी हम आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। नर्मदे है, ये कुछ किस्सा था जो आपसे शेयर करना जरूरी था। तो इस आश्रम का जो नाम है हरिहर आश्रम, और ये एकदम मैया तट के किनारे स्थित है, सप्तधारा। ये देखिए, इस जगह को बोलते हैं सप्तधारा। और मैया का आप सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, अभी हम आश्रम के छत पे आए हैं और इधर से मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। आश्रम का जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। भोजन प्रसादी प्रतिदिन यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको मिलता है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार, और कुछ ऐसा सुंदर सा क्षेत्र है। उधर बड़ा सा गौशाला भी है। और हमें विश्राम के लिए कुछ नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। तो हमारे जो प्रभु जी हैं वो यही हैं। जी भगवान, सब मैया की लीला है भगवान। आपने तो हमें नर्मदे है, नर्मदे भगवान, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए प्रभु जी। दर्शन तो सदगुरुदेव के। जी जी, तो वहाँ तक पहुँचाने वाले माध्यम आप ही हैं हमारे लिए। वो तो वो जिनको बना ले जी भगवान उनका जी। महानता है। जी जी जी।
तो अभी हम हाईवे में पहुंच गए हैं। ये देखिए माँ नर्मदा नदी पे ये एक ब्रिज बना हुआ है, उस पार नरसिंहपुर है। अभी हम यहीं से किनारा पकड़ लेंगे। अब किनारे किनारे होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हमें उत्तर तट में है, और उत्तर तट से जब हम दक्षिण तट को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जब हम यहाँ से देखते हैं उस आश्रम को जहाँ पे हम रुके हुए रहते हैं, जहाँ पे हमारी यादें जुड़ी रहती है, अलग सा ही फील आता है, अंदर से भाव आता है। ये देखिए खाम घाट का आश्रम, आपने देखा होगा यहाँ पे मैया का भजन 2-3 घंटा चला था। करीबन 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भजन चला था, और उसका वीडियो भी बनाया था हमने। तो ये वो स्थान है खाम घाट आश्रम, और देखिए एकदम मैया के किनारे ही है, बहुत सुंदर। और अभी हम किनारे किनारे चल रहे हैं। तो किनारे किनारे चलने का यही है कि आप दक्षिण तट को भी आप देखते हुए, जिस तट से आप आए हैं, इस आश्रम में आप रुके हैं, इसका आनंद ले पाते हैं आप उत्तर तट से। गर्मी का मौसम है, मैया के किनारे चलने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। ये देखिए कितना जगह चलने के लिए। 1 महीना बाद तो और पानी कम हो जाएगा, तो और जगह मिल जाएगा चलने के लिए। जो नाला वगैरह डिस्टर्ब करता था वो भी सूख रहा होगा, सूख गया होगा ऐसा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही महीन बालू है, बहुत ही महीन। तो यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा लिखते हैं। ये देखिए, हाँ यहाँ से नर्मदा परिक्रमा। ये है लौकी का बीज मिला है मेरे को यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा वैरायटी है, ऐसा बहुत कम मिलता है। तो हम सोचे कि इसका जो दाना है इसको रख लूँगा, और बरसात के टाइम जब घर पहुँच जाऊँगा तो फिर इसको लगाऊँगा। ये इस टाइप ये वाला वैरायटी का लौकी है, ये गोल वाला। ये बहुत बहुत स्वाद लगता है इसका। ये बड़ा साइज का होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। शेर नदी में आपका स्वागत है। किस किस को याद है शेर नदी? ये देखिए, शेर नदी और माँ नर्मदा का यहाँ पे मिलन हो रहा है, और ये शेर नर्मदा संगम। और जो पहला नाव की जो यात्रा थी शेर नदी से ही शुरुआत हुआ था। अगर आप लोग देखे होंगे, देखे ही हैं, याद हो ना हो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे आए तो हमको याद आ गया। हमने करीबन 15 मिनट प्रतीक्षा किया था एक प्रभु जी का जो नाव चलाते हैं, वो आए थे, फिर हम आगे की ओर प्रस्थान किए थे। और वो दिन था सोमवार, क्या सोमवार का दिन था। बाप, इतना याद आ गया मेरा, कोई चीज़ बहुत अच्छे से याद आ जाता है। वहाँ याद क्यों ना, पहला नाव यात्रा था ना। ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है। नर्मदे हर किनारे का मार्ग भी बहुत अच्छा है। अभी तो 9-10 बजे तक ठीक ठाक, नहीं 10 बजे ज़्यादा हो जाएगा, 9 बजे तक आराम से बालू में चल लेंगे। 9 बजे के बाद बालू में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है रेत कि हमें भागना पड़ता है। और महीन वाला तो क्या ही करना, 10 बजे के बाद से वो तो बर्दाश्त से लायक नहीं है ना। ऐसा लगता है कि आग में पैर रख रहे हैं। ये देखिए इधर का कुछ किनारा ऐसा है, तो ऐसे देख रहे हैं अम्मा। ले। नहीं हमें नहीं चाहिए। नर्मदे हर। ये देखिए अम्मा उस पार से आए, हाँ। नाव से पार किए, हाँ। ये देखिए नाव से पार करके, ये भट्टा है, टमाटर है, और क्या नहीं भट्टा टमाटर क्या है, भट्टा टमाटर मिर्ची। अभी ये दूसरा गांव जा रहे हैं, हाँ। उस तट पे ना, हाँ। जी तो अभी गांव में अभी बेचेंगे ये। चलिए बेचिए फिर आप। हाँ ओके। तो गांव में अक्सर आपने देखा ही होगा गर्मी के मौसम में खासकर, तो जिनका सब्जी जैसे छोट जी नहीं माँ क्या करेंगे अभी, वो बोल रहे पैसा थोड़ी ले रहे हैं, ऐसे ले लो बोल रहे। तो अभी क्या है कि अभी खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा निर्णय लिया नहीं है। जब समय आ जाता तो देख लेते हैं। और हाँ, तो गर्मी के मौसम में कहा था, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा गांव घर में या सिटी में आते हैं सब्जी बेचने के लिए। तो ऐसे ही कुछ है अम्मा का सीन। आइए आप सभी को मैया के किनारे मूंग की हरियाली दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ से लेकर पूरा का पूरा ये क्षेत्र में मूंग की फसल बोई गई है। और कैसा लग रहा है ये सुंदर सा दृश्य। दोनों तट पे है ना, दक्षिण तट में भी ऐसे ही है और उत्तर तट में। और करीब करीब
7 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद तो और हरियाली दिखने स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ कुछ ना छोटा छोटा है मूंग का फसल, कहीं कहीं तो बीज अभी बोया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैया के किनारे आपको जगह जगह ऐसे कुटिया देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे कुटिया में जो जिनका खेत है वो पूरा दिन भर रहते हैं, रात को भी रहते हैं, पूरा सामान लेके यहीं पे रहते हैं। ये देखिए, ये भी वैसे कुछ बर्तन वगैरह ला के रखे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे चूल्हा है, और हमको लगता है कि रात को भी यहाँ पे रहते हैं, जिस दिन सिंचाई करना रहता है या दिन भर भी सिंचाई करना रहता है, क्योंकि लाइट टाइम टाइम पे आता है इधर। मैंने थोड़ा सा देखा, बातचीत किया, तो लाइट मतलब टाइम टाइम पे देता है, तो उस कारण कभी रात को देता है रात को रहना पड़ता है, दिन को देता है तो दिन को रहना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है, तो इसीलिए सभी लोगों ने जिनका जिनका खेत है उन्होंने मैया के किनारे एक एक कुटिया बना के रखा है। ये देखिए मूंग की हरियाली आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी जबलपुर तक रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उधर मंडला से अमरकंटक तक। सबसे सुंदर स्थान पे पहुंच गए हैं।
इस जगह के बारे क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितना सुंदर सा स्थान है। और यहाँ पे मैया दौड़ती हुई आगे की ओर जा रही हैं। ये देखिए बहुत सुंदर स्थान। मैया का जो रूप है यहाँ पे थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे उनका जो दृश्य है वो दिख रहा है। इधर खूब सारे पत्थर और यहाँ पे मैया का आप साउंड सुन सकते हैं। बहती धारा की आवाज़। ऐसे जगह जब मिलते हैं ना, मैंने ज़्यादातर जो व्यूज़ कैप्चर किया है अमरकंटक से लेकर इधर जबलपुर से नर्मदापुरम तक, उधर अच्छा दृश्य मेरे को मिला था। ये देखिए अब वो वाला फिर से वापस आ रहा है मेरे को। अब इधर सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। हाँ। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहती धारा की आवाज़ सुने आप। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य है ये। इधर थोड़ा सा अब झाड़ी मिल रहा है लेकिन चलने लायक जगह है। परिक्रमावासी इधर भी चलते हैं। बहुत सारे परिक्रमावासी किनारे में ही चलना पसंद करते हैं, इसीलिए रास्ता बना हुआ है। ये जो बना हुआ रास्ता परिक्रमावासी ने बनाया है, चलते रहते हैं वो तो किनारे पे। अब पसीना से लथपथ होते जा रहे हैं। 2 घंटा के बाद तो सहना मुश्किल है, इतना गर्मी पड़ता है। मैया के किनारे हैं तो हम जल पीते रहते हैं, वरना लू लगने की संभावना बढ़ जाती है इतना भीषण गर्मी में। इतना सुंदर दृश्य को हम शूट ना करें ये हो नहीं सकता, इसलिए कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये चलता रहे सिलसिला। आप देखो, आनंद लो मैया का सुंदर दृश्य। ये कुछ डिफरेंट मिला है मेरे को। ये देखिए एकदम पहुंच गए हैं जहाँ पे मैया का प्रवाह आप देख सकते हैं, उनका आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितना सुंदर और मधुर। प्रेम से बोलिए नर्मदे मैया की जय। चलते नहीं तो हमारे प्रभु जी आगे बढ़ते रहते हैं, हम पीछे हो जाएंगे वरना, है ना।
तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आई होप आप सभी को ये सुंदर सा दृश्य अच्छा लगा हो। उधर से अब फिर से आगे किनारे होते हुए बढ़ते जाएंगे। इधर का आप दृश्य देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। और इधर पे ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है।